निज उपदेश राधा स्वामी भाग दूसरा। जो दुनिया के हाल को गौर करके देखा जावे तो मालूम होता है कि सब जीव जंतु सुख के हासिल करने की चाह रखते हैं और उस चाह के पूरा करने के लिए रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। जो सुख की देही धारियों को इस संसार में हासिल होते हैं वे सब इंद्रियों के भोग हैं और इंद्रियां स्थूल शरीर में हैं और ये शरीर और इंद्रियां दोनों जड़ हैं। सूरत यानी रूह की चैतन्यता से चैतन्य शक्ति इनमें मालूम होती है और जो सुख की इंद्रियों के भोग हैं वे सब नाशमान और थोड़ी देर का आनंद और रस देने वाले हैं। बाद उसके फिर चाह उन्हीं भोगों की बार बार उठती है और हर दफा उन भोगों के हासिल करने के वास्ते जतन और मेहनत करना पड़ता है। गौर करने से ये भी मालूम होता है कि जिस कदर आनंद और रस और सुख इंद्रियों का प्राप्त होता है वो सूरत यानी रूह की धार के सबब से है, जो कि वक्त भोग करने के जिस इंद्री का वह भोग विषय है उस इंद्री के द्वारे पर आ बैठती है। जो सूरत की धार किसी इंद्री के स्थान पर न आवे तो उस इंद्री का रस बिल्कुल नहीं मिलता है। स्वप्न अथवा ख्वाब देखने की हालत से मालूम होता है कि रस और आनंद जैसा कि जागने की हालत में इंद्रियों के भोग भोगने के वक्त हासिल होता है उसी कदर स्वप्न अवस्था में भी प्राप्त होता है। इससे जाहिर है कि सब इंद्रियों की शक्ति और रस और आनंद अंतर में मौजूद है, क्योंकि ख्वाब के वक्त बाहर की इंद्रियां और देह दोनों बेकार होती हैं और कोई पदार्थ भी बाहर मौजूद नहीं होता है। यह भी गौर करने से मालूम होता है कि जिस कदर इल्म और विद्या और बुद्धि और चतुराई और कारीगरी और चालाकी वगैरह की बातें जारी हैं वह सब आदमी ने जारी करी हैं। यानी सब किताबें और कायदे और पोशीदा भेद कुदरत का और ताकत 3 गुण और 5 तत्व और भी हाल आसमान और ज़मीन और तारागण और सूरज और चांद और जानवर और वनस्पतियों वगैरह का सब आदमी ने जाहिर किया है और जितने मज़े और स्वाद और रस और आनंद और खुशी वगैरह हैं वो सब सूरत की धार में हैं। इससे साबित हुआ कि सूरत कुल इल्म और ज्ञान और आनंद और शक्ति और सिद्धि वगैरह का भंडार और खजाना है। सूरत की धार शब्द की धार है, क्योंकि जहाँ धार है वहीं आवाज़ है और यही धार ज्ञान की धार और नूर की धार है। गौर करने से ये भी नजर आता है कि इस लोक में सूरत हर एक देह में कितनी ही तह या गिलाफ के अंदर है और यह गिलाफ माया के उस पर वक्त उतार के अपने निज देश या स्थान से जैसे जैसे माया के मंडल में होकर सूरत उतरती आई है चढ़ गए हैं। और माया में बहुत से दर्जे हैं, यानी अति सूक्ष्म और कम सूक्ष्म और सूक्ष्म और स्थूल और ज़्यादा स्थूल और निहायत स्थूल वगैरह वगैरह। सूरत असल में चैतन्य और ज्ञान और आनंद रूप है, पर माया के संग से अनेक धारें मिलौनी की पैदा हुई और वही धारें अनेक तरह की शक्ति की धारें हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वगैरह। और माया के मसालों की मिलौनी के सबब से गिलाफ पैदा हुए हैं। इन्हीं गिलाफों का नाम देह है और इन गिलाफों का संग और उनमें मोहब्बत करने से सूरत को सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। असली रूप सूरत का माया और उसके गिलाफों से बिल्कुल अलहदा है। जैसे स्वप्न के वक्त सूरत को स्थूल देह के दुख सुख की खबर नहीं होती और गहरी नींद में अंतःकरण के दुख सुख की भी जो सूक्ष्म शरीर में मालूम होते हैं खबर नहीं होती।
इससे साफ जाहिर है कि जिस कदर दुख सुख जीव भोगते हैं वो स्थूल और सूक्ष्म देहियों के संगत से भोगने पड़ते हैं। असली रूप सूरत का देहियों के रूप से बिल्कुल जुदा है। जो कोई देही के दुख और सुख से बचना चाहे और निर्मल और सच्चा और ठहराऊ आनंद और खुशी हासिल करना चाहे तो उसको चाहिए कि जिस तरह मुमकिन होवे देहियों के संग से सूरत की धार को अलहदा करके पहले सूरत के स्थान पर यानी 10वें द्वार में लौटावे और फिर वहां से सत्यलोक और राधा स्वामी धाम में जहाँ की सूरत का निज घर है और वही कुल सुरतों का भंडार है पहुँचावे। तब उसको असली सुख और पूर्ण आनंद कि जो कभी ना घटे और ना नाश होवे प्राप्त होना मुमकिन है। और जो कि वहाँ कोई गिलाफ माया का नहीं है तो वहाँ किसी तरह का कष्ट और क्लेश भी नहीं है। दुनिया के सुख जितने हैं वो मलिन यानी कसीफ हैं और उनका रस और स्वाद देह और इंद्री और कोई कोई अंतःकरण तक मालूम होता है मगर उसमें पूरी शांति नहीं होती है। और जो रूहानी सुख सूरत के देश में या उसके भंडार के देश में मिल सकता है वो ब्रह्मांड में तो सूरत और सूक्ष्म मन को और जाल देश में खास सूरत को प्राप्त होता है और वो हमेशा कायम रहेगा। इस पूर्ण सुख और आनंद के हासिल करने के लिए सिर्फ एक दफा जतन करना पड़ेगा और वो जतन ये है कि गिलाफ या पर्दों को फोड़कर उनके पार अव्वल सूरत देश और फिर वहां से जाल देश में जाना चाहिए। जब सूरत उलटकर एक दफा जाल देश में पहुंच जावे तब फिर इस देश में यानी माया और गिलाफों के मंडल में नहीं आवेगी और तब जन्म मरण से रहित हो जावेगी, क्योंकि मौत गिलाफ की है न कि सूरत की। यानी जब सूरत देह को छोड़ जाती है तब ये देह जैसी असल में जड़ थी वैसी जड़ रूप होकर पड़ी रहती है। इसी हालत को मौत कहते हैं। सूरत के ऊपर जो गिलाफ चढ़े हुए हैं ये माया के हैं, सूक्ष्म और स्थूल वगैरह, और यही हर एक गिलाफ एक एक देह हो रहा है। मसलन स्थूल गिलाफ, स्थूल देह और सूक्ष्म गिलाफ और सूक्ष्म देह वगैरह। ये सब गिलाफ सूरत की धार से जो इनमें आती जाती है जिंदा और चैतन्य है। इस वास्ते इसी धार को जो शब्द की धार है और वही जान और नूर की धार है पकड़कर चलना और चढ़ना यानी गिलाफों के पार जाना चाहिए। इस चलने की तरकीब को सूरत शब्द योग या सूरत शब्द का अभ्यास कहते हैं। इस जगह तो ये सब गिलाफ देही कहलाते हैं और बाहर की रचना में यही गिलाफ जुदा जुदा मंडल हैं और एक मंडल उसी किस्म की देही के साथ मेल रखता है। इस लोक में सूरत कितने ही गिलाफों में गुप्त रहती है। सबब उसका ये है कि ये असली देश सूरत का नहीं है। वो असली देश कितने ही गिलाफ यानी मंडलों के पार है और जब तक इन गिलाफों के पार सूरत न जावेगी तब तक अपने निज घर यानी अपने पिता सत्य पुरुष राधा स्वामी के देश में नहीं पहुंचेगी और तब तक माया के देश में अंदर किसी न किसी गिलाफ के कयाम इसका रहेगा और बसबब प्रीत उस गिलाफ के उसका जन्म मरण भी होता रहेगा। यानी जब जब गिलाफ जो कि माया के बने हुए हैं और वही देही रूप हैं बदले जावेंगे तभी दुख होगा और इसका नाम जन्म मरण है। और जो कि दुख सुख की धारें बसबब मिलौनी सूरत और माया के हर एक गिलाफ के साथ लगी हुई हैं, वो सुख और दुख गिलाफ की प्रीत के सबब से सूरत को बराबर भोगने पड़ेंगे और सूरत जब तक कि इन गिलाफों से जुदा न होवेगी तब तक सच्चा उद्धार यानी सच्ची मुक्ति और सच्चा आनंद हासिल न होगा। इस वास्ते जो कोई सच्चा और पूरा सुख और आनंद चाहे, ख्वाह मर्द होवे या औरत, उसको जरूर और मुनासिब है
कि सूरज शब्द अभ्यास को करना शुरू करे, तब वो आहिस्ता आहिस्ता गिलाफों से एक रोज जुदा हो जाएगा। सिवाय सूरज शब्द अभ्यास के और कोई सूरत गिलाफों से जुदा होने की नहीं है। और जो कि खास बैठक सूरत की स्थूल देह में दोनों आंखों के मध्य में अंतर की तरफ है, जिसको तीसरा तिल और शिव नेत्र और नुक्ता सुविधा भी कहते हैं। और वहां से दो धारें दोनों आंखों में आई हैं और यहाँ पर बैठकर सूरत तमाम पिंड और दुनिया की कार्रवाई करती है। इस वास्ते इसी दरवाजे से रास्ता निज घर की तरफ चलने का शुरू होता है। राधा स्वामी मत उपदेश भाग तीसरा, अपने वक्त के सद्गुरु की जरूरत और उनके सत्संग का फायदा। संत अथवा राधा स्वामी मत में वक्त के सद्गुरु की निहायत ज़रूरत है, क्योंकि बगैर उनके मिलने के भेद कुल मालिक और रास्ते का और जुगत चलने की और हाल उन संयमों का जिनकी निगहदाश्त प्रेमी अभ्यासी को ज़रूर है, मालूम नहीं हो सकता। ये भेद और हाल वही जानता है कि जो अपने घट में रास्ता तय करके धुर मुकाम तक या किसी रास्ते के स्थान तक पहुंचा है, या थोड़ा बहुत वो शख्स जानेगा जिसने पूरे गुरु से मिलकर कोई दिन उनका सत्संग किया है और उनसे उपदेश लेकर अभ्यास कर रहा है। सिवाय इन तीन के यानी संत सद्गुरु और सद्गुरु और पूरे गुरु का सच्चा सत्संगी और कोई ये भेद नहीं जान सकता है। इस वास्ते जिस किसी के दिल में सच्चे मालिक का खोज और उसके मिलने का शौक पैदा हुआ है, जब तक इन तीनों में से कोई नहीं मिलेगा तब तक उसको शांति नहीं आवेगी और ना उसका रास्ता चलना शुरू होगा। जब खोजी प्रेमी ऐसे गुरु का सत्संग करेगा तब उसको सच्चा हाल इस रचना का मालूम पड़ेगा, और यह कि किसमें उसको सच्ची प्रीत करनी चाहिए और कहाँ कहाँ उसका मन बेफायदा बंध रहा है और कैसे उसका छुटकारा सहज में हो सकता है। और जो सुख और रस यहाँ के भोगों में हैं वो तुच्छ और नाशवान हैं, और परम सुख और परम आनंद का भंडार अपने घर में मौजूद है, पर युक्ति की कमाई से आहिस्ता आहिस्ता मिल सकता है। और कुल मालिक राधा स्वामी जाल का तख्त भी घट में मौजूद है, और किस तरह थोड़ा बहुत उनका जलवा अंतर में नजर आ सकता है, और कैसे उनकी मेहर और दया वास्ते तय करने रास्ते और प्राप्ति आनंद और उसकी दिन दिन तरक्की के हासिल हो सकती है। सच्चे मालिक के चरणों में सच्ची प्रीत और प्रतीत सिर्फ सद्गुरु ही के संग से पैदा हो सकती है, और दिन दिन उसकी तरक्की उनकी मेहर और दया और युक्ति की कमाई से मुमकिन है। और संसार और उसके भोगों से सच्चे बैराग का दिल में पैदा होना और उसकी तरक्की भी सद्गुरु ही के संग से होवेगी। और तरह से जो किसी के चित्त में किसी वक्त थोड़ा बहुत बैराग पैदा भी हुआ तो वो कायम नहीं रहेगा और ना उसकी तरक्की होगी। सच्चे मालिक की मौजूदगी और उसके हर वक्त हाजिर नाजिर होने का यकीन भी संत सद्गुरु ही के संग से हासिल होगा, और उनकी दया और युक्ति की कमाई से वही यकीन बढ़ता जाएगा और एक दिन पूरे दर्जे तक पहुंचा देगा। ऐसा सच्चा और पूरा यकीन और किसी के संग से या पोथियां पढ़कर हासिल नहीं हो सकता। संतों की युक्ति की कमाई भी सद्गुरु ही के संग से दृष्टि के साथ बन पड़ेगी, और जब तक कि काम पूरा न बने वो अभ्यास जारी रहेगा। और किसी तरह सूरज शब्द का अभ्यास बन पड़ना दृष्टि से
और तरक्की के साथ जारी रहना और रोज बरोज उसका फायदा नजर आना मुमकिन नहीं है, क्योंकि काल और कर्म और माया और उसके भोग बड़े जबरदस्त हैं। कभी न कभी अभ्यास में विघ्न डालकर या भरम उठाकर उसको छुड़वा देंगे, या अभ्यासी को ललचाकर भोगों में या मान बड़ाई में फंसाकर उसका रास्ता चलने का रोक देंगे। जिस किसी के सिर पर पूरे गुरु का पंजा रहे, उससे ये काम आखिर तक दुरुस्त बनता चला जाएगा, नहीं तो थोड़े दिन अभ्यास करके और फिर किसी न किसी चक्कर में पड़कर और रास्ते में थक कर रह जाएगा। शब्द की महिमा और सुरक्षित मार्ग की कदर भी जैसी की चाहिए सदगुरु ही के संग से आवेगी। और वैसे तो हर एक मत में शब्द की थोड़ी बहुत महिमा करी है, पर भेद रास्ते का और जुगत उसके अभ्यास की चढ़ाई के साथ किसी मत में नहीं पाई जाती। जो भाग से सत्संग सदगुरु का कुछ अरसे तक प्राप्त हो जावे तो बहुत गनीमत है, नहीं तो जितने दिन बन सके एक दफे जरूर उनके सत्संग में हाजिर रहकर फायदा उठावे, यानी वचन उनके चेत कर सुने और समझे और विस्तार करके उनका मनन और विचार करे।